कुछ अलग करने की जिद और हद से गुजरने का जज्बा जब दिल में हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। जी हाँ, एक ऐसी ही बिटिया जिसने अपने हौसले के पंख से अपने मंजिल को छूने की कोशिश में जब वो जुटी तो उसका इरादा अपने ख्वाब को पूरा करने का था। कौन है वो बिटिया, आप भी देखिए। देखा तो ये ख्याल आया। सुर पर ऐसा संयम किसी साधना के बाद ही मुमकिन है। लेकिन जरा रुकिए, 24 साल की इस बाला के सुर पर इसकी साधना और संयम को देखकर इसे गायिका समझने की गफलत ना करें, क्योंकि ये कोई गायिका नहीं बल्कि संगीत इसका शौक है। फिर कौन है ये? मंजिल पर निशाना लगाती ये वही लड़की है जिसे अभी आपने संगीत के साथ सुना। तो क्या ये एक शूटर है? यहाँ भी जवाब आपको ना में ही मिलेगा। शूटिंग भी इसका शौक ही है। फिर कौन है ये? तो आइए बिना कुछ देरी किए आपसे इसकी तारुफ करा देते हैं। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली अभिश्री, वही अभिश्री जो मौजूदा वक्त में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये बात और है कि अफसरों के परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से समाज में उसकी पहचान तो थी, लेकिन खुद की पहचान बनाने की उसकी ख्वाहिश हर लम्हा उसके दिल में जवा हो रही थी। वो कक्षा में हमेशा अच्छे नंबरों से पास होकर अव्वल रहती। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद में भी वो हमेशा आगे रही। अभिश्री ने शूटिंग में स्टेट लेवल तक खेला। वो एक अच्छी तैराक भी है। शुरू से ही मैं पढ़ाई में अच्छा करती आई हूँ और उसके अलावा मेरी काफ़ी एक्टिविटीज़ में भी दिलचस्पी थी। फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा करिकुलर में डिबेटिंग, थिएटर, MUN और सिंगिंग, इन सब का शौक था। इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी मेरे परिवार ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि एक बैलेंस रखना चाहिए लाइफ में, पढ़ाई के साथ आप फिज़िकल एक्टिविटी भी कीजिए। तो इसलिए मैं शूटिंग करती थी काफ़ी। दिल्ली स्टेट में मेरा ब्रॉन्ज मेडल भी है 10 मीटर एयर पिस्टल में। और इसके अलावा स्विमिंग भी की है मैंने, थोड़ा बहुत बचपन में टेनिस भी खेला है। तो काफ़ी मतलब अलग अलग फील्ड्स में मेरा शौक रहा है। तो वो अफसरों के परिवार में पैदा हुई। अफसरशाही के बीच उसने तालीम हासिल की, लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बा ही था कि जिंदगी में जो भी चाहा हासिल किया। अभिश्री के घर में ज्यादातर लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं। खुद अभिश्री के पिता एक IAS ऑफिसर हैं। इसके अलावा चाचा, बहन, बहनोई सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़कर देश सेवा में लगे हैं। और यही वजह है कि देश सेवा का जज्बा हमेशा से अभिश्री में रहा और उन्होंने पिता और चाचा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा को चुना। मेरे परिवार में काफ़ी ऑफिसर्स हैं और IAS, IPS, IRS, पोस्टल, तो इन सबको देख के प्रेरणा तो मिलती ही है कि हाँ, मतलब मैंने देखा है कि मेरे परिवार में इतने लोग देश की सेवा में जुटे हुए हैं। वो देख के मुझे हिम्मत मिलती थी, मुझे ताकत मिलती थी कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ और मुझे भी करना है। तो जी, ये डेफिनेटली मुझे मोटिवेट किया इस बात में। अभिश्री ने सेंट स्टीफेंस से भौतिक विज्ञान से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और इसके बाद 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उनके IRS बनने का सपना साकार हुआ। हालांकि 2 बार इससे पहले वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के इम्तिहान में बैठी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। पर कहते हैं ना कि अगर आप धुन के पक्के हैं तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं। फेलियर मिला इस एग्ज़ाम में तो काफ़ी कठिन वक्त था मेरे लिए कि क्योंकि आप मेहनत तो मैं कर रही थी, पर जब रिजल्ट नहीं आ रहा था तो मेरा खुद पे से विश्वास धीरे धीरे उठने लगा। पर तब मेरी माँ ने मुझे एक चीज़ समझाई कि एक हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, हिम्मत करने वाले की हार नहीं होती। तो उसमें मम्मी ने मुझे कहा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई समझो और सुधार करो। अभिश्री IRS बन चुकी है। उनका मानना है कि अगर जिंदगी में आपने अपना मुकाम तय कर लिया है तो फिर उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। बेटियों को कम आंकने वाले लोगों के लिए अभिश्री जैसी बेटियां इसका जवाब है।
जो कि देश की बाकी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है। मेहनत कीजिए, बड़े सपने देखिए और चाहे कुछ हो जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। बेमिसाल के लिए दिल्ली से नीलू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार भी बात होगी एक और बेमिसाल शख्सियत की। कहते हैं जन्म मां देती है, परवरिश पिता करता है और दुनिया को समझने की राह टीचर दिखाता है। बच्चों के भविष्य को संवारने और उन्हें नई राह दिखाने के लिए अध्यापक हर वक्त अपना योगदान देते रहते हैं। एक गुरु जब अपने जुनून के दम पर नौनिहालों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जी जान लगा दे